यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आना जाए, गुरूर आना जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ओम शांति। 6/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 16/3/86 मधुबन। रूहानी डील। आज का टाइटल है रूहानी डील। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। आज बाबा ने क्या देखा कि बच्चे कितने स्वीट और साइलेंस में हैं। बाबा ने आज ये देखा 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वो समय लगता है। बाबा पूछ रहे हैं कि जब साइलेंस की अवस्था में स्थित होना हो तो उसमें समय तो नहीं लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है ना, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है।
अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम्हारा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप हो। लेकिन जब हम आत्माएं सतयुग में आती हैं तो हम आवाज़ में आ जाती हैं, फिर आवाज़ में आते आते, जन्म मरण में आते आते वो अभ्यास हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्या आवाज़ से परे होने में टाइम तो नहीं लगता है? बाबा ने कहा बच्चे, 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं ना, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। बाबा ने क्या कहा कि अब ये चक्र पूरा हो रहा है कि सतयुग में आए, फिर त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। कलयुग के बाद संगम आया। बाबा ने हमें हमारा हाथ पकड़ा। बाबा ने कहा बच्चे, अब अपने घर जाने का टाइम हो गया है। तो साइलेंस में जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए टाइम तो नहीं लगता है कि हम अपने साइलेंस में कैसे आए, बाबा से योग तपस्या कैसे करें। तो बाबा ने कहा अब घर जाने का समय समीप है ना। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। बाबा ने कहा अपना अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का समय चल रहा है, इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियां जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहे तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी डील कहा जाता है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि हम आवाज़ में आना नहीं चाहते, लेकिन हमारा मन खींच रहा हो कि मैं सबके साथ आऊँ, सबके साथ बैठूँ, खूब सारी बातें करूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि जब मन चाहे आप साइलेंस में चले जाओ, बाबा की याद में, रूहान में चले जाओ, और जब चाहे आवाज़ में आ जाओ। तो इसमें ये अभ्यास करने में आपको मेहनत तो नहीं लगती है। बाबा ने कहा बच्चे, यही रूहानी डील कहा जाता है ना। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। यहाँ डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप रोज़ टहलने जाओ, टहलने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। शरीर का एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन ये तो शरीर की एक्सरसाइज हो गई। बाबा ने कहा इस समय आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा का भी एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज क्या है? तो एक्सरसाइज है कि हम बैठे बैठे 1 सेकंड में ही हम अपने उस स्वीट होम में जाएं, फिर अपने इस शरीर में वापस आएं, माना यहाँ से वहाँ सैर करें। जब हम सैर करते हैं तो हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाबा ने कहा ये तो रूहानी एक्सरसाइज है। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बाबा ने कह दिया ये आत्मिक रूहानी एक्सरसाइज करो, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत दिनों का अभ्यास चाहिए। जब बहुत दिनों का अभ्यास हम करते हैं तो 1 सेकंड में हम ये रूहानी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे है
कि जब अशांत माहौल हो उसमें भी हम शांति का अभ्यास कर ले तो हमारी ये शांति का अभ्यास पावरफुल है। नहीं तो शांति हर जगह है, हम शांति में बैठे हुए हैं, माना अभी हमारे अंदर पावर्स की कमी है। अभी हम वो चीज़ देखते हैं कि जो हमारी अनुकूल चल रही हो, जब हमारी हर चीज़ प्रतिकूल पे हो और हम उस प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूल की अवस्था बना लें तो वो आत्मिक स्थिति हमारी शक्तिशाली बन जाती है। बाबा ने कहा अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो क्या? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है क्या? बाबा ने क्या कहा? क्या टाइम लग जाता है? क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। बाबा ने कहा टाइम लगना कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है ना। बाबा ने क्या कहा कि जब ये पूरी दुनिया परिवर्तित हो रही है, हर चीज़ बदल रही है, तो अगर बदलने में टाइम तो नहीं लगना है, लेकिन हम अपने आप को बदलने में टाइम लगा दिया तो फिर ये स्थिति, ये समय हमें धोखा दे देगा। तो बाबा ने कहा जैसे यहाँ की अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, दुनिया परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, तो समय के साथ हम भी अपने आप को परिवर्तित कर लें। तो बाबा ने कहा क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है ना, फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड में और मिनटों का ही होना है। क्या कहते हैं? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। भगवान हमें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देने आया है। बाबा ने कहा आपका जो पेपर्स होगा वो 1 मिनट का, 1 सेकंड का होगा, मिनटों का होगा। अगर वो आप 1 सेकंड में टाइम लगा देते हो तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। बाबा ने कहा लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। बाबा ने कहा आपको कैसे करना है कि जब चारों तरफ हलचल होगा, चारों तरफ हलचल होगा, तब आप अटल रहो। बाबा ने कहा बच्चे तब आपको नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। आप सोच सकते हो कि हम बाबा का रो ध्यान कर रहे हैं, योग में बैठे हैं और योग में अभी भी हमारा मन भागता है, अभी भी हमें मेहनत लगती है। तो ये सोचिए कि अगर अभी मेहनत लगती है और जब हर जगह हलचल होगी, उस समय 1 सेकंड में हमें बाबा को याद करना पड़ा और हम हलचल में ही मन भागता रहा तो उस समय तो हम फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये अभ्यास करो कि 1 सेकंड में हम बाबा को याद करें, 1 सेकंड में हम बाबा के पास पहुंच जाएं, अपने स्वीट होम पहुंच जाएं, 1 सेकंड में नीचे आ जाएं, 1 सेकंड में हम आवाज़ में आ जाएं। तो बाबा ने कहा हर चीज़ का हमें अभ्यास करना है। इसीलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। ये रूहानी एक्सरसाइज है। मन को जहाँ और जितना समय स्थिति करने चाहे उतना समय वो स्थित कर सको। अभी क्या कहते हैं, मन तो लग नहीं रहा है, मन तो ये कर रहा है, मन तो यहाँ जाने को कर रहा है। लेकिन सोचो हम क्या चाहते हैं, अपने अंदर से सोचो हम क्या चाहते हैं। क्या जो मन चाहता है क्या हम वो चाहते हैं? मन तो वहीं जाना चाहिए जहाँ आत्मा के लिए प्राप्ति का समय हो, प्राप्ति की चीज़ें मिली हो। बाबा ने कहा बच्चे
मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वो स्थित कर सको, कि मन को जहाँ चाहो वहाँ लगाना, वहाँ लग सके। ये नहीं मन को हम यहाँ लगा रहे, मन कहीं और भाग रहा है। तो बाबा ने कहा फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, फाइनल पेपर बहुत सहज है और पहले से ही बता देते हैं। कितना सहज है, क्या कोई भी टीचर जब प्रश्न देता है तो क्या उसका आंसर बताता है? लेकिन बाबा हमारा टीचर ऐसा है जो प्रश्न भी बताता है और आंसर भी बताते हैं। तो बाबा ने क्या मेहनत, आंसर जान गए फिर क्या मेहनत। तो बाबा ने कहा पहले से ही बता देते हैं ये पेपर आना है। बाबा पहले से ही बता देता है ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलता है। स्टेज भी पावरफुल है ना, स्टेज भी पावरफुल है। तो बाबा ने कहा जब आंसर भी बता दिया, प्रश्न भी बता दिया, तो बाबा समय क्यों ज़्यादा दे, क्यों 1-2 घंटे का समय दे। यहाँ के टीचर आपको 10 क्वेश्चन देंगे तो 3 घंटे का समय देते हैं, क्योंकि आंसर नहीं पता हो तो उसमें बुद्धि बहुत चलानी पड़ती है, याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसका हम आंसर लिखते हैं। बाबा ने तो मेहनत से बचा लिया, आपको क्वेश्चन भी बताया, आंसर भी बताया, तो बाबा 1 सेकंड देता है। बाबा ने कहा स्टेज में तो पावरफुल है ना। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। बाबा ने कहा देह के संबंध, कि आज हम संबंधों में भी फंस जाते हैं, देह में भी फंस जाते हैं और वैभव में भी फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हो लेकिन आपका मन आकर्षित ना हो, वैराग वृत्ति होनी चाहिए। बाबा ने कहा इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसे प्रैक्टिस है ना, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लौलीन रहो। बाबा ने कहा अंत में माया अपनी तरफ खींचेगी, आखिरी दांव लगाएगी कि मैं कैसे इस आत्मा को अपनी तरफ खींच लूं। तो बाबा ने कहा अगर हमारी अवस्था लौलीन अवस्था नहीं होगी तो माया के दांव में हम फंस जाएंगे। तो बाबा ने माया के दांव को छुड़ाने के लिए एक अवस्था बताई, वो है लौलीन अवस्था। बाबा ने कहा बच्चे इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। चाहे जैसे अवस्था हलचल की हो, देखते हुए ना देखो, क्योंकि ये तो ड्रामा है, बदल रहा है और अच्छा बनना है। तो बाबा ने कहा देखते हुए मत देखो। क्या देखो कि ये बदल रहा है, मैं आत्मा इसको बदलने में सहयोग दे रही। तो बाबा ने कहा सुनते हुए मत सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। देखो बाबा का प्यार देखो, बाबा देख रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ कमियां हैं, तो बाबा अपने बच्चों को क्या दे रहा है, समय दे रहा है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। देखो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी भी कोई कमी है, लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है बाबा, तो बाबा की याद से उसको भी दूर कर दो, क्योंकि आने वाला समय आपकी कमी नहीं देखेगा, आपको देखेगा कि आपने कितना परिवर्तन कर रखा है। बाबा ने कहा बच्चे अभी भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, तो अभी थोड़ा चांस है।
इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना, ये पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। जितना हम अभ्यास करेंगे उसी अनुसार से हमारा रिजल्ट होगा और हम पास होंगे। ऐसा अभ्यास है अभ्यास। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो होना है? अभी सोचते हो तैयार होना है क्या? बाबा ने कहा इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। बाबा ने क्या कहा? 8 आत्माएं ही संपूर्ण बनी है, क्योंकि वो सोचती नहीं है। बाबा की सारा मिला फट से चल दिया। अभी हम सोचते हैं, अभी हमें करना है, अभी ऐसा बनना है, मन इधर उधर जा रहा है, तो बाबा का इशारा आएगा तो क्या फट से हम चल सकते हैं? बाबा ने कहा माला छोटी बनी है ना, बहुत थोड़े टाइम की है। ऐसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है ना। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक गए। बाबा ने कहा बिंदी हिले नहीं, बिंदी में टिक गए कि मैं आत्मा, मेरा पिता शिव परमात्मा, मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। तो आत्मा बाबा में टिक जाए, उस ज्योति स्वरूप बिंदी में टिक जाए। तो बाबा ने कहा वो बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, उस समय अभ्यास करना शुरू करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कि देखा कि पूरे जीवन शरीर का ध्यान नहीं दिया और जब बीमार हो जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज करना चालू करते हैं। अगर वही चीज़ हम हमेशा अपने बॉडी को भी ध्यान दें कि बॉडी में क्या जाना चाहिए, सात्विक भोजन जाना चाहिए, इसको क्या ज़रूरत है, अगर करते रहें तो हम बीमार भी जल्दी नहीं पड़ सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की जल्दी ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने अभ्यास कराया, आत्मा की एक्सरसाइज करो, आत्मा को सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन है बाबा से शक्तियाँ, गुण, आनंद, प्यार, ये सात्विक चीज़ें आत्मा को दो। लेकिन हमने कुछ नहीं दिया। हमने कब दिया? जब टाइम आया अपने घर जाने का। तो मैं आत्मा क्या कहती हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा उस समय फिर अपने घर आने में टाइम लग जाएगा। बाबा ने कहा ये नहीं चलेगा। बाबा ने क्या कहा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। बाबा ने पहले ही सुना दिया कि आपके पास चारों तरफ से वार आएंगे। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगे। अपने पूरे फोर्स से आएंगे आपको चेक करने कि आप आपकी पावर्स बनी है, कितनी अवस्था आपकी अच्छी है, क्या आप सतयुग जाने लायक बने हो। वो भी चेक करेगी आपको, वो भी आखिरी दांव अपना लेगी। बाबा ने कहा वो ट्रायल करेगी, उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत अवस्था। बाबा ने कहा कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की
बहुत पावरफुल सीन होगी। एक तो आपकी तरफ से और दूसरा इस पेपर्स की तरफ से, दोनों की पावर्स आमने सामने होगी। माया भी अपना वार करेगी और आपकी अवस्था भी उस माया के वार से विजय होगी। बाबा ने कहा दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वो भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समय लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में बिन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? आज बाबा ने लास्ट समय की बात बताई। क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए ना, होने चाहिए। जब क्वेश्चन भी जान गए और टाइम भी जान गए और आंसर भी जान गए तो बाबा ने कहा सब पास होने चाहिए ना। अगर अपने से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी को पास होने वाले हो ना। बाबा अपने बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चे सब पास होने वाले हो ना, पीछे होने वाले तो नहीं हो? अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, ये सीन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। बाबा ने सभी बच्चों से मिलने के लिए बाबा का भंडारा खुला हुआ है। चाहे जितना बाबा से ले लो, चाहे जितना बाबा से मिलन मना लो। बाबा ने कहा आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। बाबा ने कहा फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं ना वो ले ही लेंगे। ड्रामा का रस सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वादा किया है ना वो तो निभाएंगे। बाबा ने क्या वादा किया है? बाबा ने कहा इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी सरकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है ना। उमंग उल्लास एक ही है, इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। बाबा हर स्थान को महत्व देता है क्योंकि लक्ष्य सभी का एक है। जिस भी धरती पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देती।
लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण है, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। देखो बाबा ने कितनी उच्च दृष्टि से देखा अपने बच्चों को कि बच्चे अगर तुम विशेष ना होते तो क्या भगवान के घर पहुंचते, क्या वो शक्तिमान जो रचयिता विधाता क्या उसके बनते। बाबा ने कहा कि बच्चे सब विशेष होना। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाबा अपने बच्चों को देखता है कितने अच्छे रत्न हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो साधारण हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा नहीं, अपने को साधारण नहीं समझना, सब विशेष हो। क्या समझते हो? क्या समझते हो? विशेष समझते हो? अगर कोई विशेष ना होता, बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई विशेष ना होता तो क्या बाप के पास पहुंचता? नहीं पहुंचता ना। हमने विशेष हो, पहचान ही ना पाते। विशेषता है ना, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। कोई तो जान गए कि भगवान ने मुझे चुना है, हमें बाबा के हर कार्यभार को संभालना है, आगे बढ़ना है और लोगों को भी बढ़ाना है। और कुछ बच्चे जान तो गए हैं कि मैं विशेष हूँ, लेकिन अभी तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाकी है सब विशेष आत्माएं। बाबा के लिए तो सारे बच्चे विशेष हैं। वो चाहे तैयारी करते हो, चाहे सेवा में लगे हो, चाहे बैठे हो, बाबा के लिए तो सब विशेष है। बाबा ने कहा सब महारथी हैं, महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी ना। बाबा ने क्या कहा, शक्तियों को देखो तो कैसे दिखती है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, आज दूसरी मुरली आई है 6/5/2020। प्रातः मुरली ओम शांति आव्यक्त बाप दादा रिवाइज 19/3/86 मधुबन। अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। बाबा ने कहा आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। देखिए आप लोग भी जब कोई लगाते हैं बाग, उसमें आप बहुत मेहनत करते हो तो आपकी दृष्टि बार बार उसमें जाती है, इसमें मैंने इतनी मेहनत किया है। और जब उसमें फूल आते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। पहला फूल आया तो बहुत खुशी हुई, फिर जब बहुत खिलखिला के उसमें फूल आ जाते हैं पेड़ पौधों में, तो आपको लगता है मेरा मेहनत सफल हो गई। तो भगवान भी आज अपने फूलों को देख रहा है, रोज को देख रहा है, अपने बाग को देख रहा है कि जब बाबा आया 1936 में धरा पे, जिस तरीके से बाबा ने कलम लगाए और अपने फूलों को तैयार किया। आज हर जगह बाबा के फूल बिखरे हुए हैं, तो बाबा उन फूलों को देख रहा है। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। ये रूहानी बगीचा केवल बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल के, रूहानियत के खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब फूल खिलता है तो कितना खूबसूरत लगता है, तो बाबा को भी वो अपने खिले हुए फूल की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, हर बच्चों में कोई ना कोई खुशबू बाबा तक जाती है, लेकिन किसी खुशबू सदा काल रहने वाली है,
किसी फूल की खुशबू देखा होगा कि गुलाब होता है, गुलाब सूख भी जाता है, उसको आप सूंघो तो फिर भी उसमें महक रहती है। लेकिन कुछ फूल होते हैं देखने में तो अच्छे लगते हैं, खुशबू देते हैं, लेकिन जहाँ वो सूखते हैं उनकी खुशबू खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा कुछ की तो खुशबू सदाकाल की है और किसी की खुशबू थोड़े समय की है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई का खिला हुआ कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत बेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूह रहान करने की बेला है। अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत बेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करना ही बेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं, समझा। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा थैंक यू करते हुए बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्रह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए होना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है जो नए समय भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है।
हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है। यह है बाप की पढ़ाई है, ये बाप का ब्राह्मण भोजन है, ये बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिस्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे बाप दादा को। और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे भी भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है, सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार दिलवाड़ा मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती। यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, देह भान का त्याग कर बोधि बनने वाले निर्माण चित्त भाव। डिटेल है, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र